भारत एक ऐसा देश है जो हर दिशा से घिरा हुआ है। कभी बर्फीली चोटियां, कभी रेगिस्तानी सीमा, कभी सागर की गहराइयां और कभी आकाश की ऊंचाइयां। इन सभी सीमाओं की रक्षा के लिए भारत के पास तीन शक्तिशाली सेनाएं हैं: थल सेना, जल सेना और वायु सेना। आज हम जानेंगे कि ये सेनाएं क्या काम करती हैं, कैसे पाकिस्तान के खिलाफ युद्धों में इनकी भूमिका रही, इनकी जिंदगी कैसी होती है और देश को सुरक्षित रखने के लिए ये कितनी मेहनत करती है। इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न सरकारी और सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल जागरूकता और जानकारी प्रदान करना है। इसमें दी गई सैलरी और भत्तों की जानकारी अनुमानित है, जो समय और पद के अनुसार बदल सकती है। हम भारतीय सेना, जल सेना और वायु सेना का पूरा सम्मान करते हैं और उनके त्याग और सेवा को नमन करते हैं। यह वीडियो किसी भी प्रकार से किसी संस्था, व्यक्ति या नीति की आलोचना या तुलना नहीं करता। चलिए पहले थल सेना के बारे में जानते हैं। थल सेना को धरती की सेना कहा जाता है। यह सेना जमीन पर लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में शामिल होती है। जब भी भारत की सीमाओं पर कोई दुश्मन नजर डालता है, तो सबसे पहले थल सेना ही उसका सामना करती है। चाहे वह कारगिल की बर्फीली पहाड़ियां हो या राजस्थान का तपता रेगिस्तान, थल सेना हर जगह मौजूद रहती है। पाकिस्तान के साथ हुए हर युद्ध में थल सेना की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। चाहे वह पंजाब की सीमा हो या कश्मीर की घाटियां, हर जगह थल सेना ने अपने पराक्रम से देश को सुरक्षित रखा। थल सेना के जवान रात और दिन बिना थके सीमा पर गश्त लगाते हैं। उन्हें अक्सर कठोर मौसम में भी रहना पड़ता है। इनकी ट्रेनिंग बहुत कठोर होती है। जंगलों में, पहाड़ों पर और रेगिस्तानों में इन्हें कई महीनों तक अलग अलग परिस्थितियों में ट्रेन किया जाता है। इनका वेतन सरकार द्वारा तय किया जाता है, जिसमें रहने की सुविधा, राशन, बच्चों की पढ़ाई और चिकित्सा सुविधा शामिल होती है। लेकिन इस वेतन से ज्यादा उन्हें देश सेवा का गर्व होता है। अगर बात करें इनकी वेतन की, तो सिपाही का शुरुआती मासिक वेतन लगभग 25,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक होता है। नायक और हवलदार जैसे पदों पर यह वेतन बढ़कर 35,000 रुपए से 50,000 रुपए तक हो सकता है। लेफ्टिनेंट, जो एक अधिकारी रैंक है, उसे लगभग 56,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है। उच्च रैंक के अफसर जैसे कर्नल और ब्रिगेडियर को 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक वेतन मिलता है। चलिए अब जल सेना के बारे में जानते हैं। जल सेना समुद्र की गहराइयों में भारत की ढाल है। जल सेना का काम भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना होता है। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और ऐसे में जल सेना की भूमिका बेहद अहम बन जाती है। यह सेना युद्धपोतों, पनडुब्बियों और मिसाइल सिस्टम के जरिए देश की समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखती है। जब एक पड़ोसी देश ने समुद्र के रास्ते भारत की सुरक्षा को चुनौती देने की कोशिश की, तब भारतीय जल सेना ने ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन पाइथन जैसे अभियानों के माध्यम से उसका प्रभावी जवाब दिया। इन अभियानों के जरिए यह सिद्ध हो गया कि भारत की समुद्री सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और जल सेना किसी भी खतरे का सामना करने में पूरी तरह सक्षम है। जल सेना में भर्ती होने वाले सैनिकों को समुद्र में रहकर कठिन परिस्थितियों में प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ तकनीकी ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उन्हें रडार, सोनार और पनडुब्बियों की कार्यप्रणाली भी सीखनी होती है। उनका जीवन समुद्री तूफानों, लहरों और निरंतर गश्त के बीच बीतता है। उन्हें भी सरकार द्वारा वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं, लेकिन उन्हें गर्व होता है भारत की नीली सीमाओं की रखवाली करने पर। अगर बात करें इसकी आय की, तो नाविक का प्रारंभिक वेतन 25,000 रुपए से 30,000 रुपए के बीच होता है। पेटी ऑफिसर और चीफ पेटी ऑफिसर जैसे पदों पर यह बढ़कर 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। सब लेफ्टिनेंट जैसे अफसर को प्रतिमाह 55,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आय होती है और उच्च रैंक वाले कैप्टन या कमोडोर को 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक का मासिक वेतन मिलता है। चलिए अब वायुसेना के बारे में जानते हैं। वायुसेना आकाश की ऊंचाइयों से देश की रक्षा। वायुसेना भारत की आकाशीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। जब भी दुश्मन आकाश से हमला करता है, वायुसेना सबसे पहले आगे आती है। इनके पास लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, रॉकेट सिस्टम और रडार जैसी अत्याधुनिक तकनीक होती है।
पाकिस्तान के साथ युद्धों में वायुसेना ने कई बार आकाश से जवाब दिया है। चाहे वह बालाकोट की कार्यवाही हो या कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल पर किया गया हवाई हमला, हर बार वायुसेना ने यह साबित किया है कि भारत की आकाश सीमा भी अभेद्य है। वायुसेना के पायलट्स को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी जीवन शैली अनुशासन और कड़ी मेहनत से भरी होती है। उच्च रैंक के पायलट या एयर वाइस मार्शल को 1 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए तक मासिक वेतन मिलता है। तीनों सेनाओं की एकता देश की सबसे बड़ी ताकत। थल सेना, जल सेना और वायु सेना मिलकर देश की रक्षा करती है। युद्ध के समय ये तीनों सेनाएं एकजुट होकर काम करती हैं। जमीन पर थल सेना, समुद्र से जल सेना और आकाश से वायु सेना। इनकी एकजुटता ने भारत को हर चुनौती में मजबूत बनाए रखा है। सेनाओं का योगदान केवल युद्ध में नहीं, प्राकृतिक आपदाओं में भी। देश की असली ताकत हमारे सैनिक हमारी आजादी और अस्तित्व की रक्षा कर रहे हैं। नम्र प्रणाम उन सभी सैनिकों को जो नभ, जल और थल में हमारे लिए लड़ रहे हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आगे भी हम लाएंगे ऐसी ही धांसू वीडियो जो आपके दिल को छू जाए।